हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन का घंटी दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास डेली सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लासेस डेली आपको शाम को 7 बजे देखने को हमारे चैनल पर मिलती है। इसके अलावा आपकी जो है रीजनिंग की और स्ट्रीम की क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके लिए भी आप लोग जो है क्लासेस से बने रहिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का जाकर लिंक जरूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट हो दिया जाता है और जब का एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको दिया जाएगा। बाकी फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम के चैनल को जो है ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी आपके भाई बहन होंगे जिसको भी बीएड इंट्रेंस एग्जाम देना होगा 2025 का, वो जो है उनके साथ क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, बताइए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, ठीक है, भक्ति आंदोलन को जो है किसने चलाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो सकते हो रामानंद ने। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने का जो श्रेय है रामानंद जी को जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर प्रश्न, क्या दिए गए। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, बताइए। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो है निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर जो है भारित होते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 28वां प्रश्न, क्या पूछा गया है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है, बताइए। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है। तब होता है साथियों कि वह जो है दोनों सदनों द्वारा क्या है, पारित माना जाता है। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। यदि 14 दिन के अंदर जो है विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब जो है वह दोनों सदनों द्वारा क्या होता है, पारित माना जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 29वां प्रश्न, क्या पूछा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, कहाँ पे, बताइए। किसकी अध्यक्षता में और कब हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, कब और किसकी अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका देखा जाएगा साथियों, तो होगा था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन आपका 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, क्लियर है। देखिए, आपका अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगा, नीचे आप लोग हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर कुछ भी डाउट आता है आप सभी को। और क्लासेस को एक एक जो है लाइक करते हुए चलिएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, बताइए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय आपके थे बाल गंगाधर तिलक जी। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला है आपका 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है सबसे गर्म 3 वर्षों में माना गया है। अभी तो देखिए, मेरे ख्याल से जो पिछला साल आपका ए 2024 का जो साल गया था, करंट ईयर में पूछा जाएगा तो आपका ए होगा। अगर बाकी के ऑप्शन अगर यहाँ पे दिए रहेंगे 2006, 2008, 2009 और 2010, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 2010। ठीक है, अगर करंट में पूछेगा तो आपका 2024 हो जाएगा। ठीक,
तो निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2010 को। और करंट में पूछा जाएगा तो आपका 2024 रहेगा, अगर ऑप्शन में आएगा तो। चलिए 32 नंबर है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है बताइए। कैडमियम प्रदूषण का जो संबंध है साथियों किससे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैडमियम प्रदूषण का जो संबंध दिया गया है आपका इतई इतई नामक बीमारी से होता है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। जिसने नहीं किया है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है कंप्लीट और पूरी कराई जाने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसको भी गवर्नमेंट से चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक करके अपना जो है कर लीजिएगा। तो कैडमियम प्रदूषण जो है इतई इतई नामक बीमारी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है कहाँ पर पाया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार आपका कहाँ पर पाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहन जोदड़ो में, जो आपका बीला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार आपका मोहन जोदड़ो में पाया गया है। क्लियर है, चलिए क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 34 नंबर, 34 नंबर, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था बताइए। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने वाले आपके थे ब्रिक्वेट, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथ ही आपका सही उत्तर। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था आपका ब्रिक्वेट ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 35, 35 नंबर है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के बताइए। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर जो है कौन सी पीढ़ी के हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों चौथी पीढ़ी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आज आज जो है उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर आपकी चौथी पीढ़ी के, 4th जनरेशन। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 36वां प्रश्न, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा बताइए। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश आपका यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे 37 नंबर, 37 नंबर है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी बताइए। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों मेवाड़ ने। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर, राजपूताना के मेवाड़ राज्यों ने मेवाड़ राज्य ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, 38 नंबर, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था बताइए। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जहांगीर, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक आपका जहांगीर था। ठीक है, क्लियर है। चलिए मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही उत्तर। 39 नंबर है, 39 नंबर, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित होता है? नहीं है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है किससे संबंधित नहीं है साथियों, हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पिछड़े वर्ग से, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सबसे संबंधित है, लेकिन पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश करें। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों खड़ी बोली की, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली
में जो है क्या, तो अग्रणी भूमिका निभाई है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में, तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 41 41 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है साथियों आपका ज्वालामुखी को। जो आपका सील ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका सामने 42 वायुमंडल के दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, बताइए। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों क्षोभ मंडल के। जो आपका ये ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो है क्षोभ मंडल के कारण होते हैं, ठीक। क्लियर है। हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो है क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर है। पूछा गया है पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है, बताइए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे कोर जो है निम्नलिखित में से किस एक से बना है, एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लौह से या सिलिकॉन से। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लौह से, ठीक है। जो आपका ये ऑप्शन मतलब सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे का जो कोर है आपका लोहा से बना हुआ है, लौह से बना हुआ है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 44 नंबर है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बताइए। अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था साथियों सरकार को लगान देना बंद करना, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 45 नंबर है। क्या दिया गया है? किस सुल्तान के काल को जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, बताइए। किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर क्या हुई थी, विकसित हुई थी। क्लियर है। चलिए आ गया है आपका 46वां नंबर प्रश्न। सामने बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी, बताइए। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई है। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन या महावत खां का विद्रोह। इसमें से कौन सा जो है शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं घटित हुई है। तो देखिए इसका राइट आंसर साथियों महावत खां का विद्रोह। महावत खां का विद्रोह जो है शाहजहां के समय की घटना नहीं है। बाकी जुझार सिंह बुंडेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, ये सभी जो है शाहजहां के समय की घटनाएं, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प महावत खां का जो विद्रोह है शाहजहां के समय की घटना नहीं है, ठीक। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, बताइए। विश्व की 50% जनसंख्या जो है किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका विश्व की 50% जनसंख्या जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या है, अक्षांशों के बीच में संकेंद्रित है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा साथ ही 47 पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं किस पर, बताइए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं, तो देखिए पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। तो जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 49 नंबर। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो तंबाकू उत्पादन में भारत जो है विश्व में आपका तीसरा स्थान रखता है। जो आपका सी ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। तंबाकू उत्पादन में भारत जो है विश्व में तीसरा स्थान रखता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 50 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, बताइए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों कम से कम 30 वर्ष की, जो आपका शील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 वर्ष की होनी चाहिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, तो जो आपका सील ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी होगी। बाकी जो आपका राय होगा क्लास के बारे में, अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी है, और अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।